चलिए आज बात करते हैं हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे दिव्य मंदिर की जो सिर्फ पत्थर और आस्था की कहानी नहीं है। ये वो जगह है जहां विज्ञान, विश्वास और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर मिलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी बड़े-बड़े वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आइए आज मिलकर इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले इस एक तथ्य पर गौर कीजिए। ये मंदिर, जी हां, ये पूरा का पूरा मंदिर लगभग 400 सालों तक एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था। जरा सोचिए, 400 साल, और जब वो बर्फ हटी तो मंदिर बिना किसी खरोंच के वैसे का वैसा ही खड़ा मिला। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। सबको 2013 की वो भयानक आपदा तो याद ही होगी, जब केदारनाथ घाटी में आई उस विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया था। तब भी ये प्राचीन ढांचा अपनी जगह पर अड़े खड़ा रहा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? क्या ये हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग का कोई बेजोड़ नमूना है, या कोई दैवीय शक्ति है जो इसकी रक्षा करती है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम देख और समझ सकते हैं, इसकी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग। क्योंकि सच कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोच कर देखिए, ये पूरा मंदिर बड़े बड़े भूरे रंग के पत्थरों से बना है। और मजे की बात यह है कि ये पत्थर आसपास के इलाके में मिलते ही नहीं हैं। हर एक पत्थर का वजन 6 से 8 टन है, और इन्हें 20 से 30 किलोमीटर दूर से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर लाया गया था। आज के समय में भी ये काम लगभग नामुमकिन लगता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन भारी भरकम पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन्हें एक खास इंटरलॉकिंग टेक्निक से जोड़ा गया है। मतलब पत्थरों को ही इस तरह से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे में किसी पजल की तरह फिट हो जाते हैं। यही तकनीक इसे भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में भी मजबूती से खड़ा रखती है। अब बात करते हैं 2013 की बाढ़ के उस चमत्कार की, जब पानी का तेज बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर तुला था। तभी पहाड़ से लुढ़कती हुई एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है, मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। और उसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन केदारनाथ सिर्फ एक इंजीनियरिंग का शाहकार नहीं है। इसकी नींव एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र कथा में रखी गई है। चलिए अब उस कहानी की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से मिलना चाहते थे। लेकिन शिवजी उनसे नाराज थे और मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। पर पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समाने लगे, भीम ने उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। माना जाता है कि वही कुबड़ आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में स्थापित है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बैल रूपी शरीर के बाकी हिस्से, जैसे भुजाएं, मुंह, नाभि और बाल, 4 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए। केदारनाथ को मिलाकर ये 5 स्थान आज पवित्र पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो हमने इंजीनियरिंग की बात कर ली, पौराणिक कथा भी सुन ली, पर अब हम उस रहस्य पर आते हैं जहां विज्ञान के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। हर साल सर्दियों में जब मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद किए जाते हैं, तो गर्भगृह के अंदर एक दीपक जलाया जाता है, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं। अब सवाल यह है कि एक पूरी तरह से बंद बर्फीले कमरे में, जहां ऑक्सीजन न के बराबर होती है, कोई दिया 6 महीने तक लगातार कैसे जल सकता है? विज्ञान के पास आज तक इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है। वहीं दूसरी ओर आस्था ये कहती है कि इन 6 महीनों के दौरान देवता खुद इस ज्योति की देखभाल करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। और अब आखिर में वो रहस्य जो शायद इन सब में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसा राज जो केदारनाथ को सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है। भारत के 5 सबसे प्रमुख शिव मंदिर, उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, ये सभी हजारों किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद ठीक एक ही सीधी रेखा यानी 79 डिग्री देशांतर पर बने हुए हैं।
आज के रिसर्चर्स दुनिया भर की पवित्र जगहों को जोड़ने वाली ऐसी काल्पनिक ऊर्जा रेखाओं को ले लाइंस या एनर्जी ग्रिड कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसे निदा मंडल कहा गया है, यानी ध्यान और साधना के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा का क्षेत्र। तो आखिर में सवाल बस यही है कि क्या यह सब महज एक इत्तेफाक है, या फिर यह हमारे पूर्वजों के उस गहरे ज्ञान का सबूत है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमसे बेहतर समझते थे। केदारनाथ का यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानना भी बाकी है। अगर आपको भी ऐसे ही रहस्यों को समझने का यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।